हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी वर्णिका बुक से पाठ्य संख्या 3 बोल रहे माँ। चैप्टर का नाम माँ है। 30 MCQ क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित है। फिर कह रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। किनकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलिकर की। अगला प्रश्न तीसरा नंबर कह रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो कौन सा महीना था? अगहन का महीना था। अगहन का महीना, ऑप्शन नंबर डी। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। ऑप्शन नंबर सी, छुटकारा मानती थी। फिर कह रहा है पांचवा प्रश्न कह रहा है कि काला पानी किसका उपन्यास है। काला पानी किसका उपन्यास है, तो ईश्वर पेटलिकर का, ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि छठा कह रहा है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था। तो ये मैटर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा सातवां प्रश्न है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखा था। तो अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा था, बड़े पुत्र को, ऑप्शन नंबर ए। फिर आठवां प्रश्न कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। कम्मू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नौवां प्रश्न कह रहा है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजराती भाषा के। फिर कह रहा है 10वां प्रश्न जन्म से ही पागल है। कौन जन्म से ही पागल है, तो ऑप्शन नंबर डी, मंगू पागल है जन्म से। फिर हमारा 11वां प्रश्न कह रहा है जन्म से ही थी, क्या थी जन्म से ही। तो जन्म से ही पागल थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। फिर कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। उसकी माँ को 3 संतानें थी मंगू के अलावा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी, कुल मिलाकर कितने संतानें थी। तो 4 संतानें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर 14 प्रश्न कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। तो वो गौशालाओं की उपमा देती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा प्रश्न आ रहा है यहाँ पेज पर 15वां प्रश्न कह रहा है कि ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे। तो कहाँ के थे, गुजरात के, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि मंगू कब से पागल है। तो मंगू जन्म से पागल, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा प्रश्न कह रहा है कि 17वां प्रश्न कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में अपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद करके। और 18वां प्रश्न कह रहा है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका आदेश प्राप्त कर लिया था। तब मजिस्ट्रेट से, किससे, मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर लिया, ऑप्शन नंबर बी। फिर 19वां प्रश्न कह रहा है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। तो माँ को कितनी पुत्रियाँ थी, तो माँ को कुल मिलाकर 2 पुत्रियाँ थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 कह रहा है रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा। तो मंगू की माँ ने कहा था, माँ ने, ऑप्शन नंबर डी।
21वां प्रश्न कह रहा है कि 21वां प्रश्न कह रहा है कि मंगू माँ जी किससे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो अस्पताल को गौशालाओं की उपमा देती थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 22 प्रश्न कह रहा है माँ कहानी में कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगहन का महीना। फिर हमारा 23वां प्रश्न आ गया पेज पर, कह रहा है कि 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने मंगू के पागलपन के बारे में क्या निदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, पागलपन मिटाना संभव नहीं, ऑप्शन नंबर सी। फिर 24वां प्रश्न कह रहा है माँ का शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मान जी ने। 25वां प्रश्न कह रहा है कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो माँ कहानी गुजराती भाषा से अनुदित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26वां कह रहा है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो माँ कहानी का मुख्य पात्र माँ है, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा 27वां प्रश्न आ गया पेज पर, कह रहा है कि मंगू का संबंध किससे था? तो मंगू का संबंध माँ की संतान से था, ऑप्शन नंबर सी। फिर 28वां प्रश्न कर रहा है मंगू को कहाँ भर्ती करवाया गया था? तो मंगू को कहाँ भर्ती करवाया गया था? तो पागलों के अस्पताल में, ऑप्शन नंबर सी। फिर 29वां प्रश्न कह रहा है 29वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कहानी में माँ का मंगू के प्रति कैसा भाव दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी, ममता और स्नेह। फिर 30वां प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न कह रहा है कि माँ कहानी का प्रमुख भाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ममता, माँ की ममता और त्याग। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अब